नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है कि वाकई में जो कड़ी मेहनत जो करते हैं ना, उसका फल जो उन्हें मिलता है। आज आपको पता चलेगा कि एक फ्री में किसी को कुछ चीज़ मिल रहा है और एक मेहनत से मिल रहा है, दोनों में क्या अंतर होता है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कड़ी मेहनत जो करते हैं उसका जो फल है वो बहुत ही मीठा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्क इज लव्ड बाय ऑल। हार्ड वर्क जिसे हम बोलते हैं कड़ी मेहनत, इज लव्ड यानी पसंद होती है, बाय ऑल सभी के द्वारा। यानी कड़ी मेहनत सभी को पसंद होती है, सभी के द्वारा उसे पसंद किया जाता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रैट लिव्ड इन अ ट्रेडर्स हाउस। एक चूहा रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, इन यानी होता है में। अ ट्रेडर्स हाउस, ट्रेडर यानी होता है व्यापारी, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा यानी का की के, व्यापारी के घर में रहता था। ही हैड मेड अ होल टू लिव इन। ही हैड मेड उसने बनाया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड, मेक का सेकंड फॉर्म भी मेड होता है, थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। तो आप सभी को पता है हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, चुका था, चुकी थी। तो उसने एक बिल बनाया था टू लिव, रहने के लिए, इन यानी में या अंदर, तो अंदर रहने के लिए उसने एक बिल बना रखा था। When all the members of the traders family slept, जब all the members यानी सभी परिवार के सदस्य, कौन? ट्रेडर्स फैमिली यानी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य slept सो जाते थे। स्लीप का सेकंड फॉर्म slept, पास्ट सिंपल टेंस है। He ate food in the kitchen, वह रसोई घर के भोजन को खाता था। तो ईट का सेकंड फॉर्म कहता है एट, खाना खाता था वो जो भी सोने के बाद। ही हैड बिकम फैट, वह हैड बिकम, यहां पर भी देखिए हैड के बाद बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम, बिकम का फर्स्ट फॉर्म बिकम होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है। बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है सेम, वैसे बिकम का भी सेम वैसी है। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो मोटा हो चुका था, ड्यू टू के कारण उसे ड्यू टू कहा जाता है। किसके कारण? ओवर ईटिंग, जिसे कहा जाता है ज्यादा खाने को ओवर ईटिंग कहा जाता है। तो ज्यादा खाने की वजह से मोटा हो गया था। व्हेन, जब द चिल्ड्रन ऑफ द ट्रेडर प्लेड इन द रूम, जब है ना चिल्ड्रन ऑफ द ट्रेडर यानी व्यापारी के बच्चे प्लेड खेलते थे, इन द रूम कमरे में। द रेट ऑल्सो प्लेड रनिंग अराउंड, द रैट चूहा, ऑल्सो यानी भी प्लेड खेलता था, रनिंग अराउंड जिसे हम बोलते हैं दौड़ भाग कर खेलना, आसपास भागना, उसे रनिंग अराउंड कहा जाता है। तो चूहा भी दौड़ भाग कर खेलता था। द ट्रेडर हैड अ हॉर्स। अब यहां पे देखिए हैड के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। अभी तक हमने हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा तो हमने बोला दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। यहां पर देखें हैड के बाद मेड, बनाया था। फिर हमने देखा था यहीं पे हैड के बाद बिकम, है ना, हो गया था। यहां पर भी हैड है। द ट्रेडर हैड अ हॉर्स, व्यापारी घोड़ा हो गया था। क्या ऐसे होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर यदि हैड तो है, लेकिन हैड के बाद आपको कोई वर्ब मिलना चाहिए। वर्ब यानी कोई काम होना चाहिए। प्लेड यानी प्ले का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तब तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। लेकिन केवल हैड का यूज किया गया है। हॉर्स कोई वर्ब नहीं, कोई काम नहीं है, नाउन है, किसी वस्तु, जानवर, किसी भी चीज का नाम है, हॉर्स है वो। तो यहां पर वर्ब नहीं है, इसलिए केवल हैड यानी था। जैसे मैं बोलूं आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। तो किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज करते, इसके आगे वर्ब नहीं होना चाहिए। द ट्रेडर हैड अ हॉर्स, व्यापारी के पास एक घोड़ा था या व्यापारी का एक घोड़ा था, ऐसे बोल सकते हैं। ही यूज्ड टू कैरी हिज मटेरियल फॉर द शॉप, वह यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू यानी किया करता था, पास में कुछ काम करते थे, वहां पे यूज्ड टू का यूज किया जाता है। कैरी यानी ले जाना, तो वो ले जाता था। हिज मटेरियल अपने सामग्री को, सामान को, फॉर द शॉप है ना दुकान पर, ऑन हिज बैक, उसके बैक यानी होता है पीठ, ऑन यानी पर, उसके पीठ पर सामान ढोता था, उसके पीठ पर ले आके। ही फेड हिम ग्रीन ग्रास, वह उसे हरी घास खिलाता था, फीड का फेड हो गया। एंड लव्ड हिम, और उसे प्यार करता था, घोड़े को। ही हैड ए स्टबल, है ना, स्टेबल यानी क्या होता है? अस्तबल, जो हिंदी में अस्तबल घोड़ा रखने का जगह
उसी को इंग्लिश में स्टेबल कहा जाता है। ही हैड ए स्टेबल, उसके पास एक अस्तबल था, बिल्ट आउटसाइड, जो बाहर बना हुआ था, हिज हाउस, उसके घर के बाहर, द हॉर्स लिव्ड इन देयर, घोड़ा वहां रहता था, अस्तबल में रहता था घोड़ा। वन डे द रैट वॉज रनिंग अराउंड, एक दिन चूहा वॉज रनिंग यानी दौड़ रहा था, अराउंड यानी क्या होता है, आसपास। तो एक दिन चूहा दौड़ रहा था। ही इंटर्ड द स्टेबल, इंटर का इंटर्ड हो गया सेकंड फॉर्म, इंटर्ड करने यानी क्या होता है, प्रवेश करना, अंदर जाना। तो वो अस्तबल में प्रवेश किया, अस्तबल के अंदर गया। द हॉर्स वॉज आउट कैरिंग लोड, है ना, एट दैट टाइम, है ना, उस समय पर, तो एट दैट टाइम का यूज किया जाता है। तो घोड़ा उस समय बोझा ढो रहा था। द रैट प्लेड देयर, चूहा वहां खेला। फॉर द होल डे, पूरे दिन वहां पे जानबूझ के चूहा पूरा दिन खेला। द रैट यूज्ड टू, है ना, यूज्ड ऐसे पूरा बोलेंगे, यूज्ड टू सी, तो चूहा देखता था, द हॉर्स, घोड़े को, कैरिंग हैवी लोड्स, वो उसे क्या देखा करता था कि भारी वजन को ढोते हुए देखता था, हैवी लोड्स, एवरी डे, हर रोज, एंड पिटीड हिम, और उस पर दया करता था, फॉर हिज मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बदकिस्मती, दुर्भाग्य, उसे हम मिसफॉर्च्यून कहा जाता है। फॉर्च्यून यानी भाग्य, किस्मत, मिस लग गया, मिसफॉर्च्यून निगेटिव बन गया, तो उसके दुर्भाग्य को देखा करता था कि बेचारा देखो कितना बोझ होता है। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द हॉर्स रिटर्न, जब घोड़ा लौटा या फिर लौटता था, ऐसे दोनों यूज किया जाएगा, तो आप दोनों प्रकार से यूज कर सकते थे। यहां पे हम लौटा बोलेंगे, घोड़ा लौटा। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो एक्सट्रीमली यानी क्या था, बहुत ज्यादा, टायर्ड यानी थका हुआ था, बहुत ज्यादा थक गया था। द ट्रेडर सर्वेंट सर्व्ड हिम फॉडर, और व्यापारी के नौकर ने, सर्व्ड यानी उसे परोसना, कुछ चीज देना, उसे सर्व कहा जाता है। हिम यानी उसे फॉडर, फॉडर को हम चारा कहते हैं, ध्यान रखें, लिख लीजिए, नहीं पता होगा तो। जो मवेशियों का चारा को फॉडर कहा जाता है। आप जो भी खिलाए चारा में, घास खिलाए, जो भी सूखी घास, है ना, खली वली क्या क्या खिलाते हैं। वाइल द हॉर्स वॉज ईटिंग, जब घोड़ा खा रहा था। द रैट केम बिफोर हिम, चूहा उसके सामने आया, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने को भी बिफोर कहते हैं। केम आया, कम केम कम, तो पास सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म, आया गया, खाया पिया, ऐसे यूज किया जाता है। एंड सेड, और कहा, ये भी से का सेकंड फॉर्म होता है, से यानी कहना, सेड यानी कहा, और उसके पास सामने आया और कहा, यू आर सच अ लार्ज एनिमल, तुम, है ना, सचमुच में एक ऐसे बड़े से जानवर हो। तो सच, सच का मतलब क्या होता है, ऐसा, इतना, इतने, उसके लिए सच का यूज किया जाता है। तुम इतने बड़े जानवर हो, एंड स्टिल, और फिर भी, यू हैव टू वर्क फॉर दिस ट्रेडर, हैव टू कुछ काम करना पड़ता है, हम हैव टू का यूज करते हैं। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो कुछ काम करना पड़ता है, तो वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। तो स्टिल, फिर भी, या अभी तक के लिए स्टिल का यूज किया जाता है। यू हैव टू वर्क फॉर दिस ट्रेडर, अब हैव का यूज है तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा देंगे। यदि हैव टू का यूज हुआ तो उसका तो वर्ब का, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे। यू हैव टू ईट, यू हैव टू गो, यू हैव टू प्ले। कभी भी आप ये मत देखिए सर हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दे, कंफ्यूजन होता है। तो लिख लीजिए हैव टू है तो कभी भी हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें व्यापारी के लिए काम करना पड़ता है। इट इज अ शेम, ये शर्म की बात है, बताइए। दैट की यू हैव टू वर्क, फिर वही आ गया, यू हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ता है। लाइक अ स्लेव, स्लेव यानी दास, नौकर को स्लेव कहा जाता है। तुम्हें एक दास की तरह, एक गुलाम की तरह काम करना पड़ता है। लुक एट मी, मुझे देखो। आई एम स्मॉल बट नॉट अ स्लेव, मैं छोटा हूं लेकिन नॉट अ स्लेव, नौकर नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं। आई रोम वेर एवर आई लाइक, रोम यानी होता है घूमना, भटकना, उसे रोम कहा जाता है, घूमना। वेर एवर यानी जहां कहीं भी, आई लाइक यानी मुझे पसंद हो या मैं चाहूं। तो वो क्या बोल रहा है, मैं जहां चाहूं घूमता हूं। बट आई डू नॉट हैव टू वर्क, लेकिन मुझे
है ना। यहाँ पे क्या हो गया, डू नॉट हैव टू, नहीं करना पड़ता है, हैव टू करना पड़ता है, डू नॉट हैव टू मुझे नहीं करना पड़ता है, वर्क यानी काम, लेकिन मुझे काम नहीं करना पड़ता है, फॉर एनीबडी किसी के लिए भी काम नहीं करना पड़ता है। द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा, दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई एम नॉट अ स्लेव, मैं नौकर नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं। आई वर्क फॉर माई मास्टर, आई वर्क तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ता हूं, ती हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई प्ले मैं खेलता हूं, आई ईट मैं खाता हूं, आई वर्क मैं काम करता हूं, ऐसे यूज किया जाएगा। फॉर यानी होता है के लिए, माई मास्टर मेरे मालिक के लिए मैं काम करता हूं, बिकॉज क्योंकि ही लव्स मी वो मुझसे प्यार करते हैं। यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ता है, ती है, बस क्योंकि ही है इसलिए लव्स हो गया। यहां पे आई यू वी दे होता ना, आई लव, यू लव, दे लव होता, बट ही है तो ही लव्स, सी लव्स, इट लव्स, किसी का नेम है तो राहुल लव्स। तो इस प्रकार से एस से ईएस का यूज किया जाता है ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिमिलर के साथ। मतलब दोनों का वही है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि मुझे प्यार करते हैं, ही पैट्स मी। अब यहां पे देखिए, यहां पर भी पैट्स यानी क्या होता है, पीठ थपथपाना, उसे पैट्स कहा जाता है, वो मुझे थपथपाते हैं। डज एनीबडी लव यू, क्या कोई मुझसे, यू है ना, तुमसे, क्या तुमसे कोई प्यार करता है। ये देखिए बड़ी बात रख दी भाई, जो आपके यहाँ चूहा जो दौड़ भाग करके खाता है, क्या चूहे से प्यार करते हैं क्या? परेशान ही रहते हैं ज्यादातर लोग, 1-2% होंगे जो चलो भाई खाने दो, है ना, ऐसे विचार भी रखते हैं। तब घोड़े ने पूछा, क्या कोई तुमसे प्यार करता है? यू आर नॉट गिवन फूड, तुम्हें भोजन नहीं दिया जाता है ना। यू स्टील योर फूड, तुम अपना भोजन चुराते हो। फ्रॉम द किचन, किचन से, रसोई घर से, यहां पे टी को नहीं पढ़ना है, किचन एज एन किचन बस पढ़ना है, टी साइलेंट है। वेर एज, जबकि, है ना, आई एम सर्व्ड गुड फॉर्डर इन माई स्टेबल, जबकि मुझे मेरे अस्तबल में अच्छा खाना परोसा जाता है। आई लव माई मास्टर, मैं अपने गुरु से प्यार करता हूं, मालिक से प्यार करता हूं। तो मास्टर है ना, गुरु मालिक दोनों होते हैं। द रैट लाफ्ड, चूहा हंसा, लाफ का सेकंड लाफ्ड, और इसे कुछ नहीं पढ़ना ना, लाफा जैसे पढ़ना है। ही डिड नॉट अग्री, वो राजी नहीं था, तो डिड नॉट पास सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते, नहीं गया, नहीं खाया, नहीं खाता था, नहीं पीता, तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी रहे, ही, सी, सबके साथ डिड नॉट, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, सी डिड नॉट। ही डिड नॉट अग्री विद द हॉर्स, वो घोड़े से सहमत नहीं था। ही सेड, उसने कहा, यू आर लिविंग इन ड्रीम्स, तुम सपनों में जी रहे हो। एक्चुअली, वास्तव में, असलियत में, योर मास्टर डज नॉट लव यू, तुम्हारा मालिक तुमसे प्यार नहीं करता। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं था, नहीं थी, नहीं थी, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं, है ना। आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। ही, सी, इट, किसी का नेम हो गया, थर्ड पर्सन सिमिलर जैसे टीचर, फादर, मदर, है ना, तो वहां पे हम डज नॉट का यूज करते हैं। बस यही अंतर है, दोनों का मतलब लेकिन वही है। यहाँ पे आई होता मास्टर की जगह तो क्या बोलता, आई डज नॉट लव यू नहीं बोलते, है ना। यहाँ पे क्या होता, आई डज नॉट नहीं होता, आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसे होता। ही लव्स योर हार्ड वर्क फॉर हिम, वो तुम्हारे कड़ी मेहनत को, है ना, उसे तुम्हारी कड़ी मेहनत पसंद है, तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हारी मेहनत पसंद है। द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा, वॉट एवर मे द रीजन बी, है ना, चाहे कारण जो भी हो, बट इट इज ट्रू, लेकिन ये सच है, दैट की माई मास्टर लव्स मी, मेरे मालिक मुझसे प्यार करते हैं। यहां पर भी ता है, वो लव्स, एंड आई लव माई मास्टर, और मैं अपने गुरु से प्यार करता हूं, अपने मालिक से प्यार करता हूं। तो आपने दोनों जगह देखा, दोनों यहीं पे मिल गया। मास्टर लव्स मी, आई लव माई मास्टर, तो यहां पे क्योंकि मास्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लग गया। यहां पे आई है इसलिए केवल लव है, यहीं पे ही होता तो लव्स हो जाता। ये बस आपको समझाने के लिए है। इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट कि नोबडी लव्स रैट्स, कोई भी चूहे को प्यार नहीं करता है। तो नोबडी, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में मान लिया हमने, कोई भी नहीं, इसलिए लव्स का यूज किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेरी है ना, कॉन्ट्रेरी होता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है,
इसके विपरीत और इसके जस्ट उल्टा, ऐसे बोलते अरे इसके उल्टा वो तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे वाले इसे कॉन्ट्रेरी कहा जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी और इसके विपरीत, व्हेन दे आर कॉट, जब उन्हें पकड़ा जाता है, दे आर किल्ड, उन्हें मारा जाता है। ये देखिए घोड़े ने कहा ये भी सच है, कोई भी चूहों से प्यार नहीं करता, और इसके विपरीत प्यार करना तो दूर की बात है, जब वे पकड़े जाते हैं तब उन्हें मार दिया जाता है। द रैट सेड, चूहे ने कहा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम इज। यू विल, गागीगे, फ्यूचर टेंस है तो वहां पे गागीगे, खाएगा पिएगा जाएगा रोएगा, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नेवर है तो कभी नहीं, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है। यू विल नेवर अंडरस्टैंड, तुम कभी नहीं समझ पाओगे, व्हाट फ्रीडम इज, आजादी क्या है तुम कभी नहीं समझ पाओगे, चूहे ने घोड़े से कहा। सेइंग दिस, यह कहकर, द रैट वेंट अवे फ्रॉम देयर, है ना, फ्रॉम देयर है ना वहां से, ऐसे यूज किया जाएगा। वेंट अवे यानी वहां से चला गया। वन डे, एक दिन, द रैट डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, चूहे को कुछ भी खाने को नहीं मिला। ही वॉज वॉन्डरिंग अराउंड, वॉन्डरिंग यानी इधर उधर भटकने को वॉन्डरिंग कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म, वर्ब है, वॉन्डर यानी ही वही होता घूमना भटकना, उसी में आईएनजी फॉर्म लगा है, ता है, रहा था, रही थी। ही वॉज वॉन्डरिंग, वो भटक रहा था, अराउंड यानी आसपास, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ही फाउंड अ शर्ट इन अ रूम, उसने एक कमरे में कमीज देखी, कमीज पाया। ही निबल्ड एट इट, निबल्ड यानी क्या होता है कुतरना, उसे निबल्ड कहा जाता है, उसी का सेकंड फॉर्म है निबल्ड, उसने उसे कुतर दिया। एंड अस्वेज्ड, अब देखिए आपको नया वर्ड मिला अस्वेज्ड, बहुत सारे नए वर्ड आपको मिल सकते हैं, या आपको जो नहीं पता आप लोग लिख लिया करें, मैं क्या बताने भूल जाता हूं। अस्वेज्ड का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को, है ना, शांत करना। जैसे ये लिखा भी हुआ है, देखिए आगे ही कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, एंड अस्वेज्ड हिज हंगर, ठीक है, और अपने भूख को शांत किया, हो गया ना, तो ये मतलब शांत करना तो अस्वेज्ड कहा जाता है। और उसने कपड़े को कुतर लिया, कमीज को, और अपने भूख को शांत किया। ही वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम फुली सेटिस्फाइड, और वो कमरे के कोने में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड यानी तृप्त होकर बैठा था कि चलो भैया आज तो कपड़ा खाने को मिल गया। हालांकि वो खाते नहीं है, कुतरते हैं, बट स्टोरी में देखिए आगे। द ट्रेडर केम इन टू वियर हिज शर्ट, है ना, और जो व्यापारी था, सॉरी मोबाइल थोड़ा सा उसका स्टैंड से निकल रहा है, हाँ, केम आया, कम केम कम होता है तो आया ऐसे हो जाएगा, तो व्यापारी, है ना, टू वियर यानी पहनने के लिए, हिज शर्ट अपना कपड़ा कमीज पहनने आया। ही वॉज टेरिबली एंग्री, और वो जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा भयानक रूप से, उसे टेरिबली एंग्री कहा जाता है, और बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। टू सी, देखकर, अ लार्ज होल, बड़ा सा छेद, इन हिज शर्ट, अपने शर्ट में बड़ा सा छेद देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, टू पुट अ माउस ट्रैप, माउस ट्रैप यानी क्या होता है, ट्रैप यानी जाल, सीधी सी बात है, चूहे पकड़ने के जाल, चूहेदानी कहा जाता है। इन द हाउस, घर में लाने के लिए कहा, रखने के लिए कहा, पुट यानी रखना। टू कैच, पकड़ने के लिए, टू के बाद यदि वर्ब हो तो इन्फिनिटिव वर्ब होता है के लिए, है ना, टू कैच पकड़ने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए। द रैट, टू कैच द रैट, चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहेदानी लाने के लिए कहा। द रैट वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रैप, अवेयर यानी किसी चीज के बारे में जानना, जागरूक होना, तो चूहे को उस जाल के बारे में नहीं पता था। इन द नाइट, रात के समय, व्हेन द रैट सॉ अ पीस ऑफ स्वीट, जब चूहे ने मिठाई का एक टुकड़ा देखा, इन द माउस ट्रैप, चूहेदानी में, ही एंटर्ड इट, वो उसके अंदर चला गया। ही वॉज ट्रैप्ड, और वो फंस गया था। इन द मॉर्निंग, सुबह, द सर्वेंट सॉ अ रैट ट्रैप्ड, नौकरों ने चूहे को पकड़ा हुआ देखा जाल में, इन द माउस ट्रैप मतलब चूहेदानी में। वाइल, जबकि, द सर्वेंट वॉज टेकिंग हिम आउट ऑफ द हाउस अलॉन्ग विद द ट्रैप, है ना, और क्या किया उसने, जब नौकर उसे जाल समेत घर से बाहर ले जा रहे थे, द हॉर्स सॉ हिम, घोड़े ने उसे देखा। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड, दोस्त, डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास होता है, द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू नाउ, ये देखिए कितनी अच्छी बात अब घोड़े ने कह दिया मौका पाकर कि मित्र अब तुम्हें मुझ में और अपने में फर्क समझ आता है।
इफ आई फील ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कर्तव्यनिष्ठ होना, ईमानदार होना, मतलब कार्य के प्रति, टूवर्ड्स माई मास्टर, अगर मैं अपने मालिक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हूं, ही टू, वह भी, फील्स ड्यूटीफुल टूवर्ड्स मी, वो भी मेरे लिए कर्तव्यनिष्ठ है। ही गिव्स मी फूड, वो मुझे भोजन देते हैं, विथ लव, प्यार से, एंड केयर, और स्नेह से, एंड यू आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, और तुम्हें निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, फॉर वन पीस ऑफ स्वीट, एक मिठाई के टुकड़े के लिए तुम्हें फेंका जा रहा है। मैं तो दिन भर प्यार से मुझे खिलाते हैं। आई पिटी यू, मुझे तुम पर दया आती है। देखिए, पहले चूहा ने बोला कि मुझे आप पर दया आती है, अब घोड़ा बोल रहा है कि मुझे तो पसंद पसंद का मुझे चारा मिलता है, लेकिन आज तुम्हें केवल एक टुकड़ा मिठाई खाने के लिए तुम्हें फेंका जा रहा है। द सर्वेंट ब्रॉड द माउस ट्रैप टू द रोड, नौकर चूहेदानी को सड़क पर ले आया, एंड ओपन इट माउथ, और उसके मुंह को खोल दिया चूहेदानी का। एज सुन एज, जैसे ही, द रैट केम आउट, यानी बाहर आया, अ स्ट्रे डॉग, जिसे हम बोलते हैं आवारा कुत्ता, उसे स्ट्रे डॉग का, एक आवारा कुत्ता, सॉ हिम, उसे देख लिया, एक आवारे कुत्ते ने उसे देखा। ही पाउंस्ड, पाउंस यानी क्या होता है, छलांग लगाना, उसे पाउंस कहा जाता है, झपट्टा मारना। अपॉन हिज, पाउंस अपॉन मतलब होता है उसके ऊपर झपट्टा मारा, और माउल्ड हिम एंड एट हिम, माउल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को नोचकर खा जाना, एट हिम, उसे खा गया, नोचा और उसे खा गया। भाई मॉल्ड आपको बताया, तो ये भी लिख सकते हैं मॉल्ड का मतलब छत विक्षत कर देना, चीर फाड़ कर देना, उसे मॉल्ड कहा जाता है। और झपट्टा मारा, चीर फाड़ किया, और उसे खा गए, उस चूहे को। मैं तो सोचा था चलो चूहा बच जाए थोड़ा सा, तो कई बार एंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। कोई भी जानवर रहे, थोड़ा सा स्टोरी में कोई ख़त्म होता है ना, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, उतनी फील नहीं आती। मूवी में हालांकि सोचते मूवी वाले कि अच्छा कोई एक्टर वगैरह मर जाए तो सब दुखी हो और थोड़ा पिक्चर हिट हो जाए, शोले जैसा, बट मेरी सोच अलग है। मैं स्टोरी में सोचता हूँ थोड़ा सा एंडिंग अच्छा रहे, सीख जरूर मिले, सामने वाला जो भी है, कहानी है खैर, बट मेरी मानसिकता वही है कि अंतिम में जो है बोलना चाहिए, जिससे हमें सीख मिल रही है, वो सीख मिल जाना चाहिए उस चूहे को, उस इंसान को, और सीख मिलने के बाद सुधर जाना चाहिए। ऐसे एंडिंग हो थोड़ा मज़ा आता है, बट ये थोड़ा सा दर्दीला लगता है कि बेचारा चूहा आखिर जो भी हो, आखिर लास्ट में मारा गया। तो इसलिए कभी भी आपको ये समझना चाहिए कि आप यदि कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, है ना, तो आप कोई नौकर नहीं है, आप उसके बदले आप काम कर रहे हैं, काम के बदले आपको भोजन करा रहे हैं, यानी बराबर का हिस्सा है। आप ये मत सोचो कि नौकर बना के रखा है या आप नौकर की तरह काम करो। यदि आप किसी के यहाँ मेहनत करने भी जाते हो, कोई नाली साफ करना भी कोई व्यक्ति जा रहा है, और यदि कोई उसे फेंक कर पैसा दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, आप अपना आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। उठा के दो भी, पैसा देना है तो दोबारा कभी किसी को नहीं भेजेंगे आपके यहाँ, फिर आप ही खुद अपनी नाली साफ करना। मेन चीज़ क्या है, बड़े काम बड़ा छोटा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। फ्री में नहीं करके दे रहा है कोई आदमी, फ्री में पैसा नहीं दे रहा, आप मेहनत की हो तब वो आपको पैसा दे रहा है। तो कोई भी काम हो, यदि आप मेहनत के बदले आपको कोई कुछ दे रहा है ना, तो वो बराबर की चीज़ हो गई, कोई फ्री में तो नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप जो हार्ड वर्क करते हो ना, उसे सब पसंद करते हैं। हालांकि आजकल ज़माना बोलते हैं कलयुग उल्टा है, जो बहुत मेहनत करता है उसे बेवकूफ़ समझते हैं लोग, है ना। बने रहो पगला, काम करे अगला, ऐसे मैंने सुना है किसी सर से कि एकदम बेवकूफ़ बन के रहोगे ना, तो लोग बोलते हैं इसको तो आता ही नहीं, इसको कुछ छोड़ो, क्या काम देंगे। हाँ, ये होशियार है, ये क्लास में सबसे बढ़िया है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, इसको ऑनलाइन काम आता है, इसको टाइपिंग आता है, इसको कंप्यूटर काम आता है, इसी को ही देंगे। क्यों? ये तो बिगाड़ देगा सर, इसको तो कुछ नहीं आता है। हालांकि इसको भी आता है, लेकिन ये क्या है, बने रहो पगला, मतलब पागल बन के रहो, मुझे तो सर नहीं आता। राइटिंग खराब कर देता है, नहीं सर राइटिंग तो अच्छी है ही नहीं, अरे यार इससे काम कराना बेकार है, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसको ऑनलाइन काम आता है, बढ़िया पढ़ाता है, बढ़िया बोलता है, ये मेरी बात है, तो इसे ही सब काम कराया जाए, बस यहीं पे बात हो जाती है खत्म। तो ये खैर कलयुग है, लेकिन क्योंकि मैं इतना काम करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पागल बना हुआ है ये मुझसे होशियार है, बिल्कुल भी नहीं। इसका लोग इसे पागल ही समझेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पागल समझाना है अपने आप को, बचे रहना है काम करने से। भगवान न करे ऐसे दिन आए कि ये कुछ काम का ही नहीं सोच के इसे जॉब से निकाल दे, ऐसे भी हो सकता है।
चाहे गवर्नमेंट जॉब में भी है तो हो सकता है काम में ही नहीं है तो भी उसे सस्पेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी पागल बनना भी बेकार है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसका काम तो दिखेगा ही दिखेगा। हालांकि मेहनत ज़्यादा है तो क्या है, हम अपने फील्ड में ही काम कर रहे हैं, हमारी स्किल और डेवलप होती है, हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना, अपना समय का सदुपयोग ही तो कर रहे हैं। क्या ही बुरा हो गया उस यदि ऑफिस टाइम में हम काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पागल बनने से अच्छा है आप में जो क्वालिटी है वो आप बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल मत घबराइए। वो क्वालिटी आपको हमेशा सम्मान ही देंगे। भले लोग बोलेंगे काम कराते मजदूर की तरह, लेकिन आपके बिना काम नहीं होना, अटक जाना, भैया वो कहाँ है, उससे हमको ये काम है। तो आप उसे नौकर मत समझिए, आपके बिना काम ही नहीं हो रहा है। आप हट जाओगे ना तो पूरा काम बंद हो जाएगा। अपनी महत्व को समझिए और अपनी क्वालिटी दिखाइए। जैसे घोड़ा है, हार्ड वर्क से कभी नहीं घबराता था, मालिक क्या सोच रहा है कैसे सोच रहा है उससे मतलब नहीं था, वो बस ईमानदारी से काम करता था। मालिक भी उसके कार्य को देख करके उसे प्रेम से भोजन कराता था। चूहा वो गलत फहमी थी, फ्री में मिल जाता है, तुम्हें मेहनत करना पड़ता है। अंतिम में देखे चूहा का क्या हाल हुआ। तो आपको घोड़ा बनना है, चूहा बिल्कुल भी नहीं। ये थी आज की मोरल, ये थी आज की स्टोरी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको स्टोरी आज सुनाई है। आज लाइट बंद था तो मैंने बुक से ट्रांसलेशन किया है। बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास होती है जो ऑनलाइन तो मैं प्रिंट आउट करके उसे पढ़ा देता हूँ, तो प्रिंटर तो आज यूज़ नहीं कर पाया है ना, लाइट नहीं है तो इसलिए। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। पुरानी बुक से मैंने पढ़ाई है, यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे टेलीग्राम में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।